ओके, सो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। हेड एंड अप्रोच, ठीक है, जिगजैग अप्रोच एंड बूमरेंज अप्रोच। उसके साथ साथ हमें पता कैसे चले कि जो हमारे नॉन पर्सन है, ठीक है, वो किस कैटेगरी वाले पर्सन से, उनके साथ किस बिहेव के साथ हमने बात करनी चाहिए। ठीक है, सो वो आपको आज मैं समझाऊंगा। सो डायरी पेन अपने पास रख लें। डायरी पेन अपने पास रख लें। जिसने अपने पास डायरी पेन रखी है वो टाइप डन कर दे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, इन कैटेगरीज को। जब भी हम अपनी नॉन मार्केटिंग करते हैं ना, तीन तरीके होते हैं जिनके साथ हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारी जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है हेड एंड अप्रोच। सॉरी, हेड ऑन अप्रोच। ठीक है, ये बड़ा काम करता है उनके साथ जिनके साथ इजीली आप बात कर पाते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हो, यानी आपको कोई इशू नहीं रहता। बेशक उनकी एज कम हो ज्यादा हो, उनके साथ आपको इशू नहीं रहता, कोई भी बात आप इजीली कर लेते हो। ठीक है, आपको मैं वो समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाऊं कि हमारा मेन जो है, मैंने कल भी आपको बताया था, चार कैटेगरी वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारा आता है येलो पर्सनालिटी, सेकंड आता है हमारा ग्रीन पर्सनालिटी, थर्ड आता है ब्लू पर्सनालिटी एंड फोर आता है हमारा रेड पर्सनालिटी। जो हमारे जान पहचान वाले पर्सन्स होते हैं ना, बेशक जान पहचान वाले पर्सन हो या आपके अननोन पर्सन हो, इजीली आप उनको समझ सकते हो कि ये किस कैटेगरी का पर्सन है। ठीक है, आपको मैंने एक तरीका भी कल बताया था कि आप उनसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के वो पर्सन्स हैं। बट जो हमारे मोस्टली जान पहचान वाले पर्सन्स होते हैं ना, उनका हमें पता होता है कि हमने उनके साथ किस तरीके से बात करनी है, किस कैटेगरी वाले बंदे हैं। आपके जो नॉन पर्सन है उनके साथ आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 पर्सन की बनाई है लिस्ट। ठीक है, 50 पर्सन से 50 लोग हैं, आपने उनकी लिस्ट बनाई है। उसमें से क्या करोगे आप, जिनको जितने भी स्टार दिए ना, आप क्या करो, सबसे पहले आप हर एक का अलग अलग लिखें। येलो लिखें, फिर ग्रीन लिखें, फिर ब्लू लिखें, फिर रेड लिखें। और आपके जो 50 लोग हैं ना, आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी कैटेगरी वाले पर्सन आते हैं, ठीक है, आपने उनके उनको उस कैटेगरी में रखना है, ताकि आपको इजी हो जाए कि मैं इनको किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से इनके साथ में अप्रोच करूं। समझ आ रहा है कि हम किनके इनके साथ किस तरीके से अप्रोच करें। ठीक है, तो आपने उनको उस कैटेगरी के हिसाब से वहां पे साइड में रख देना है। फिर आपने क्या करना है, अब आपने कैटेगरी में रख तो दिया, ठीक है, चारों कैटेगरी में आपने उन पर्सन्स को डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उनको देखना है कि हम अब येलो पर्सनालिटी वाले बंदे जो होते हैं उनके साथ कौन सी अप्रोच हमारी काम आती है। उनके साथ जो हमारी काम आती है ना, वो आती है हमारी हेड एंड अप्रोच। जो येलो पर्सनालिटी वाले बंदे होते हैं, येलो पर्सनालिटी वाले जो बंदे होते हैं ना, लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके साथ यानी आप इजीली उनको इनवाइट कर सकते हो कि मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ जहां पे हमें बताया जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, वहां पे हमें से बताया जाता है, लोगों की हेल्प की जाती है, किस तरीके से वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उससे उसके साथ साथ वो अपना कैसे फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वो आपके आते हैं हेड एंड अप्रोच में। आप ये लिख लो, सबसे पहले हम हेड एंड अप्रोच की बात कर रहे हैं। चार कैटेगरी मैंने आपको बता दी।
ठीक है, 4 कैटेगरी वाले पर्सन के जो आपके नॉन पर्सन है उनके साथ आपने उनको किस तरीके से लेके चलना है। जब आप येलो पर्सनैलिटी वाले के साथ बात करोगे ना, तो आपने क्या करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले बात, जब भी आप किसी नॉन पर्सन के साथ बात स्टार्ट करो ना, आप डायरेक्टली उस मकसद की बात ना करिएगा जिस मकसद के लिए आप उसको कॉल कर रहे हो। क्योंकि आपने जो भी बात करनी होती है, जितनी भी बात करनी होती है, कॉल पे ही करनी होती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहली बात, जब आप येलो पर्सनैलिटी वाले बंदे के साथ हेड एंड अप्रोच जब स्टार्ट करो ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उनके साथ कोई पुरानी बात स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपका जान पहचान वाला पर्सन है। तो ऐसी कोई पुरानी बात होगी, ठीक है, पुरानी बात ऐसी कोई होगी, आप उसको उसके साथ स्टार्ट करें। उसके बाद आप उनको अप्रिशिएट करो कि आपकी ना मुझे ये पॉइंट बड़ी यूनिक लगती है। ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट करो कि आपकी ना ये पॉइंट मुझे बड़ी यूनिक लगती है। सही है, आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया, पहले पुरानी बात स्टार्ट की, फिर उसके बाद आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया। फिर आता है थर्ड में, ठीक है, एक्साइटेड होकर आप उनको गाइड और इनवाइट करो। ठीक है, एक्साइटेड होकर आप उनको इनवाइट करो। आपको इनविटेशन कल वाली याद है या अगेन मैं आपको बताऊं? मैम आपको वो भी बताता हूँ। मुझे बताएं कि कल जो मैंने आपको बताया था येलो कैटेगरी वाले पर्सनालिटी वाले बंदे के साथ किस तरीके से बात हम करते हैं ग्रीन वाले के साथ, वो तरीका याद है या मैं आपको अगेन वो समझाऊं, इनविटेशन वाला? ऐसे करते हैं क्योंकि आपको मैंने रिकॉर्डेड दिया हुआ है ना, कल की आपको मैंने रिकॉर्डेड दी हुई है। तो आप क्या करो, उसको अगेन आप सुन लेना, मैं आपको नहीं तो शॉर्ट्स में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ येलो कैटेगरी वाले बंदे के साथ। तो आप उनके साथ जब अपनी, आपने पुरानी बात स्टार्ट कर दी, वो खत्म हो गई, आपने अप्रिशिएट भी किया, वो भी खत्म हो गया। अब आप उनको बताएं कि हम बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं वेलनेस इंडस्ट्री के साथ वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी डेली रूटीन में कैसे वो हेल्दी रहे, क्योंकि आजकल के वक्त में इतने हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग जो होते हैं बीमार रहते हैं। हम उसके साथ साथ उनको साथ में ये भी सिखाते हैं कि कैसे वो अपने पार्ट टाइम में अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मुझे शाम इनवाइट किया गया है एक सेमिनार में, मुझे एक वेबिनार में इनवाइट किया गया है, 5 बजे की उसकी टाइमिंग है। मैं चाहता हूं कि आप भी वहां पे आए मेरे साथ, क्योंकि आपकी मुझे ये पॉइंट अच्छी लगती है, आपने उसको अप्रिशिएट करके उनको ये चीज कहनी है। तो मैं ये दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ उसमें आए। ठीक है, लोगों को तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, जब आप करते हो ना तो वो आपके साथ मना नहीं करते। ठीक है, तो आप उनको उस तरीके से इनवाइट कर सकते हो, तो उनको कहना चले ठीक है मैं बात करता हूँ, क्योंकि उनके पास स्लॉट्स बहुत ही कम थी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वहां पे स्लॉट मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर में उनसे कंफर्म करके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं उनसे अभी कॉल कॉल करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। वहीं पे आप कॉल एंड करके थोड़ी देर के बाद उनको बता दें। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बट आपको तो पता है कि क्या चीजें होने वाली है। सही है, आपने येलो पर्सनैलिटी वाले बंदे के साथ हेड एंड अप्रोच आपने क्या करनी है, हेड एंड अप्रोच वहां पे काम आती है। समझ आ गया? येलो पर्सनैलिटी वाले के साथ हमने उस तरीके से बात करनी है, क्योंकि वो पहले ही इस टाइप का बंदा होता है, वो हेल्पिंग पर्सन होता है, तो उसके साथ हमें कोई वही परेशानी नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे कौन से पर्सन आते हैं? ओके, सो यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ जिगजैग अप्रोच। ठीक है, जिगजैग अप्रोच आपने कहाँ पे यूज करनी है? जिगजैग अप्रोच आपने यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, आपने वो यूज करनी है रेड कैटेगरी वाले पर्सन के साथ। ठीक है, रेड पर्सनालिटी वाले बंदे के साथ।
जिगजैग सेकंड है। उसके साथ हमने किस तरीके से बात करनी है अब आपको मैं समझाता हूँ। उनके साथ ना आपने थोड़ा घुमा फिरा के बात करनी होती है, डायरेक्टली बात नहीं करनी होती है। उनका कुछ वे अलग होता है, ठीक है, उसमें कुछ अलग चीजें भी आती है। आपको मैं इसमें जिगजैग अप्रोच में दो चीजें और एक और चीज भी बताऊंगा, ठीक है। जो कि आपने पर्सन्स को रखा होता है ना, कि जिनको आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से 1 से 2 नंबर दिया होता है, जिसमें आपको लगता है कि ये बस एवं ही है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो बस बात खत्म। तो उन बंदों के साथ आपने वो तरीका इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिगजैग अप्रोच की आपने क्या करनी है। थोड़ा आपने वहां पे उनका ईगो हर्ट करना होता है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। जिगजैग अप्रोच में क्या चीजें होती है आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, वो रेड कैटेगरी वाले बंदे के साथ थोड़ी मैच होती है, तभी मैं उसको उसके साथ में कनेक्टेड कर रहा हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ। रेड पर्सनालिटी वाले जो बंदे होते हैं ना, वो ईगो वाले होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से हमने बात करनी है, ठीक है। क्योंकि वो शो थोड़ा ये भी चीज करते हैं ना कि हम आपसे स्मार्ट हैं, ठीक है। तो उनके साथ आपने बात करनी है, ऐसे ना लगे कि आप उनको भाई मस्के लगा रहे हो, आपने इस तरीके से बात नहीं करनी है। आपने जब स्टार्टअप करनी है उनके साथ, सेम वही पुरानी बात, ठीक है, कोई पुरानी बात आपने लेके आनी है। पुरानी बात लेके आने के साथ आपने उनको ये चीज करनी है कि आपकी मुझे जो एक क्वालिटी अच्छी लगती है ना, आप एक लीडर हो, ठीक है। आपने अप्रिशिएट करना है, क्योंकि उनको पसंद होता है कि भाई मैं लोगों के ऊपर रहूं। तो आपने क्या करना है, उनको वो चीज करनी है कि मुझे आपकी एक भाई जो खूबी है बहुत पसंद आती है। आप हर एक पर्सन को जब मशवरा देते हो ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मशवरे देते हो आप, ठीक है। तो आपने उनको उस तरीके से लेके चलना है। अब आपने जब उसको अप्रिशिएट किया, तो फिर आपने क्या करना होता है, ठीक है। तो आपने उनको ये चीजें कहनी करनी होती है, ठीक है, कि मेरे साथ ना कुछ ऐसा सीन हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा पर्सन कनेक्टेड हुआ है। वैसे तो माशाल्लाह सेम आपकी एज का है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा उसका ईगो टच करना है। वैसे तो माशाल्लाह से आपकी एज का है, तो बाय चांस मेरा उनके साथ कांटेक्ट हो गया, ठीक है। उन्होंने मुझे शाम इनवाइट किया हुआ है अपने वेबिनार में, अपने सेमिनार में, जो भी आप उसको कहो। वो बंदा मुझे सिखाने वाला है कि आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन से, स्टूडेंट्स हो, जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो वो बंदा कैसे अपने पार्ट टाइम में या एक्स्ट्रा टाइम में 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है। बट मैं कहता हूं कि उस बंदे का जो वे टू टॉक है ना, उस बंदे का जो बिहेवियर है, उसका जो लाइफ स्टाइल है ना, मैं कहता हूं किसी भी बंदे का आज तक मैंने नहीं देखा, ठीक है। सो उन पर्सनैलिटी ने मुझे इनवाइट किया हुआ है सेमिनार में, वो मुझे सिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम यहाँ पे 1 महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको उस तरीके से कहना है। फिर आपने ऊपर से क्या कहना है, अगर आपको भी चांस मिल जाए उसमें, आपने उसमें वेबिनार में आपको भी इनवाइट किया जाए, क्या आप वहां पे आना चाहोगे, या कैसी फीलिंग रहेगी आपकी वहां पे, क्या आप इंटरेस्टेड हैं उसमें। तो वो बंदा जब आपको कहे जी जरूर, तो उनको कहे चलें ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं कोशिश करके देखूंगा या कोशिश करके देखूंगी कि सीट मिल जाए। सो मैं उनसे अभी कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जस्ट हमने 10 to 15 पर्सन को इनवाइट करना था, ठीक है। सो मैं उनसे ट्राई करता हूँ, मैं भी उनके पास स्लॉट्स फुल हो चुकी हो, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, रेड जो पर्सनालिटी है, आपने उनको उस तरीके से हैंडल करना है। अब इसके बाद जिगजैग अप्रोच में और कौन सी कैटेगरी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, उनके साथ आपने इनडायरेक्टली बात करनी होती है। आपने उनके साथ बात की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वो आप देखोगे कि किस टाइप का बंदा है, तो आप उनको क्या कहोगे, आपने सेम वही चीज करनी है। अपने सेम वही चीज करनी है, पुरानी बात स्टार्ट करनी है। कोई भी उसकी आप पॉइंट देखो जो आपको लगती है कि हाँ इसकी पॉइंट ये यूनिक है, आपने क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। फिर उसके बाद अब रही बात यहाँ पे कि अब उसको कैसे करना है। अब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज आपने चेक करनी बहुत जरूरी है। वो कौन सी चेक चेक करनी है आपने, वो चीज है कि उस बंदे की फील्ड कौन सी है। हाउस वाइफ है तो आपने हाउस वाइफ कहना है, जॉब पर्सन है
तो आपने जॉब पर्सन का यूज करना है, स्टूडेंट है आपने स्टूडेंट का यूज करना है, अगर कोई बुजुर्ग है तो आपने उसके हिसाब से यूज करना है। आपने क्या पॉइंट यूज करनी है, स्टूडेंट की आपको मिसाल पता है कि स्टूडेंट्स के लिए हम कौन सी मिसाल देते हैं, ठीक है, आप उनको ये बताएं, अपनी एग्जाम्पल्स में आपको बता रहा हूं, आपने वो यूज करनी है। स्टूडेंट्स के लिए कौन सी एग्जाम्पल है, आपने उनको ये यूज करनी है, आजकल ना मैंने कुछ ऐसा वे ढूंढा हुआ है, मुझे कुछ ऐसा वे मिला हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि स्टडी में वीक हैं और चाहते हैं कि हम अपनी क्लास में, अपने भाई ईयर में टॉप पे आए, हम उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो कैसे अपनी स्टडी में बेस्ट हो सकते हैं। एंड उनको साथ साथ हम पार्ट टाइम में ये भी हेल्प करते हैं कि वो अपना, ठीक है, क्योंकि आने वाले वक्त में जॉब का बड़ा इशू रहता है, तो वो आने वाले वक्त में जॉब पे डिपेंड ना रहे, अभी से ही अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में कैसे 30 से 40 हजार रुपए कमा पाए, हम उनको हेल्प करते हैं। क्या आपकी नजर में कुछ ऐसे पर्सन हैं, अगर आपकी नजर में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि करने के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। अब आपने क्या करना है, पहले सबसे पहली पॉइंट, यहाँ पे आपको कुछ लोग ये चीज भी कह सकते हैं, हम आपको बताएंगे। जब आपको ये बंदा कहे ना कि हम आपको बताएंगे, समझ जाना आपका उसके साथ जो कन्वर्सेशंस का हिसाब था ना वो परफेक्ट नहीं बना, क्योंकि जिसके साथ आपका कन्वर्सेशंस का हिसाब परफेक्ट बनेगा ना, आपसे वो बंदा पूछेगा सबसे पहले मुझे बताओ क्या है, ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या है। ये आपकी अप्रोच में सब कुछ बंदा पूछ सकता है, ठीक है, ये सब कोई बंदा पूछ सकता है। तो प्रेजेंटेशंस भी आपको मैं बताऊंगा कि 2 मिनट की प्रेजेंटेशंस कैसे आप दे सकते हो कॉल पे ही, आप अपने नॉन पर्सन को, अगर आप किसी भी इवेंट पे भी जा रहे हो ना, 2 मिनट की प्रेजेंटेशंस आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उसको इनवाइट कर सकते हो राह चलते हुए ही। आप बेशक किसी शादी पे गए हो, ठीक है, किसी भी चीज पे गए हो, कोई भी है आपका वहां पे इवेंट है, किसी भी चीज के हिसाब से आप वहां पे जाओगे, आप हर एक पर्सन को, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये रूल कहते हैं कि अगर 3 फीट के दायरे में आपके साथ कोई भी बंदा आ रहा है ना, आपने उनको अप्रोच करनी है तो करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग का ये उसूल बता रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने आपने उनको जब कहा, ठीक है, वो अगर आपसे कहे ना कि कैसे, तो आपको मैं बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन भी, चलो मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। मोस्टली हम क्या समझते हैं, जो प्रेजेंटेशन हम देते हैं ना कंपनी की प्रोफाइल के बारे में देते हैं, जो कि उस बंदे को कंपनी से कोई अभी ताल्लुक ही नहीं होता, ठीक है, तो उस बंदे का कंपनी से कोई भी ताल्लुक ही नहीं रहता। तो आपने सबसे पहली पॉइंट क्या करनी है, 3 स्टेप बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन का, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन का 3 स्टेप है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है, आपने उनको कहना है, ठीक है, आपने खुद को चेंज नहीं करना, जो करते आ रहे हो आपने वो ही चीज करनी है, ठीक है। आप क्या करते आ रहे हो, आपने बचपन से लेके अभी तक प्रमोशंस की है, किस चीज की प्रमोशंस की है, कोई भी आपने शॉप से कोई भी चीज परचेज की, शर्ट की, शू किया, क्रीम ली, कुछ भी लिया, आपको अच्छी लगती है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, आपके शेयरिंग का इतना इंप्रेशन पड़ता है उस बंदे के साथ, सेम उसी उसी शॉप से जाके वो बंदा क्या करता है, वही चीज आपसे परचेज करता है, तो आपकी वजह से एक पर्सन को बेनिफिट हुआ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है वो बंदा, ठीक है, जो कि फ्री में प्रमोशंस करता है, एक होता है जो पैसे लेके करता है। अगर आपको चांस दिया जाए, कौन सी कैटेगरी आप चूज करोगे, डेफिनेटली वो कहेगा मैं पैसे लेने वाले की, ठीक है, पहली पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट आप उनको बताएं, मैं एक वेलनेस एंड ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के साथ वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक वेलनेस और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के साथ वर्किंग कर रहा हूं, जिसमें वो लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे वो अपने मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, अपनी फिजिकली जो उनकी हेल्थ है, फिजिकली वो कैसे फिट हो सकते हैं। एंड जिन जिन पर्सन को ट्रैवलिंग का शौक होता है, ठीक है, कंपनी की बहुत सारी अपनी ऑफिस हैं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में उनके होटल्स वगैरह हैं, तो कंपनी उनको चांस देती है फ्री में ट्रैवलिंग का भी, ठीक है।
तो वहां पे उनको इनवाइट भी किया जाता है, वो सारा कुछ उसमें सिखाया जाता है किस तरीके से वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपने ये क्लियर कर ली। थर्ड पॉइंट, ठीक है, हमारा जो काम होता है ना, हमारा जो काम होता है बिजनेस को प्रमोट करना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कॉल पे मैं आपको इतना डीपली समझा नहीं पाऊंगा। बिजनेस की प्रमोशंस होती क्या है? प्रमोशंस ये चीज होती है कि किसी के बारे में किसी को अवेयरनेस देना। सिंपल सा काम है। मजीद इसको समझने के लिए आज हमारा एक सेशन होने वाला है फला टाइमिंग को। आज हमारा शाम को सेशन हो रहा है फला टाइमिंग को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए स्लॉट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि स्लॉट्स वहां पे बहुत ही कम है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मिल जाए, अगर जैसे मुझे मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी आ रहे हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही टॉप पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी वाले वहां पे आ रहे हैं, सो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए स्लॉट मिल जाए। ठीक है, तो आपने वहां पे वो चीजें मेंशन की, कॉल को एंड करना है। मैं आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म करूंगा। अब ये क्या हो गई, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन। और अगर आप किसी के साथ फिजिकली मिल रहे हो, ठीक है, फिजिकली मिल रहे हो, तो आपने उनको 2 से 3 दिन का गैप रखना है, क्योंकि आप इवेंट पे गए हो। तो इवेंट पे जाहिर सी बात है, आप उसको उसी वक्त तो इनवाइट नहीं कर सकते, तो आपने उनको कहना है चले हमारा फला दिन में। ठीक है, आपने सबसे पहले उनसे पूछना है कि संडे को क्या कर रहे हो या मंडे को शाम के टाइम क्या करें। आपने उसको कुछ कहना नहीं है, आपने उनसे कहना है कि फला डे को आप क्या कर रहे हो। वो अगर कह देना कि मैं फलां डेट को मैं फ्री हूँ, अच्छा, सो फलां डेट को हमारा इस टाइम को सेशन होगा। ठीक है, सो मैं, अगर आपको वहां पे चांस मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए? वो बंदे को अगर आपके आईडी पे वहां पे आप उसको बताओ, तो वो बंदा कहेगा जी ठीक है, मुझे मुझे इंटरेस्ट है। तो आपने उनको कहना चले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए स्लॉट मिल जाए। सो आप मुझे अपना नंबर मेंशन कर दें, अगर स्लॉट हो जाती है तो मैं आपको कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर दूंगी या कर दूंगा। अपने नंबर एक्सचेंज कर देना है वहां पे। ठीक है, नंबर एक्सचेंज हो गया, आप फॉलो बाद में भी कर सकते, कोई इशू की बात नहीं है। तो ये रही 2 मिनट की प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन बता दी, ये आपने सब लोगों के साथ कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात हमारी जो आती है ग्रीन पर्सनैलिटी एंड ब्लू पर्सनैलिटी। ठीक है, ये 2 कैटेगरी रही। तो आपने इनके साथ क्या करना है, बूमरेंज अप्रोच करनी है। आपने इनके साथ क्या करनी है, बूम रेंज अप्रोच करनी है। ये वो पर्सनैलिटी होते हैं जो कि स्मार्ट पर्सनैलिटी होते हैं, जिनके साथ हमने क्या करनी होती है, एक अलग लेवल के हिसाब से बात करनी होती है। ठीक है, इनके साथ हमने किस तरीके से बात करनी है, मैंने आपको पहले ही भी बताया था, अगेन आपको मैं बता रहा हूँ। इनकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने उनके भी थोड़ी मेहनत आपने भी करनी है कि मैं कैसे सेंटेंस रेडी करके उस बंदे को इनवाइट करूँ। ठीक है, तो जो ग्रीन पर्सनालिटी वाले बंदे होते हैं ना, वो एडवाइस देने में बेहतर होते हैं, वो कम बात करते हैं बट एडवाइस देने में बहुत ही ब्रिलियंट लेवल के होते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट लेवल के होते हैं। एंड उसके साथ साथ जो ब्लू कैटेगरी वाले बंदे हैं, उनको ट्रैवलिंग पसंद है। अगर आप उनको जिगजैग अप्रोच के साथ भी अप्रोच कर रहे हो ना, ट्रैवलिंग के हिसाब से, वो आपका पर्सन है ना, आप ट्रैवलिंग के हिसाब से भी उनको इनवाइट कर सकते हो। अगर आप उसको जिगजैग अप्रोच में भी ब्लू कैटेगरी वाले को रखना चाहो रख सकते हो, अगर आप उनको ग्रीन में रखना चाहो आप रख सकते हो, डिपेंड्स आप पे करता है। ठीक है, तो जो ग्रीन पर्सनालिटी वाले बंदे हैं, हमने उनके साथ जो बात करनी है वो करनी है बूम रेंज अप्रोच। इनके साथ हमने मशवरा लेना होता है। मशवरा किसी चीज का, आपने उनके साथ बात करनी होती है पहले इसी तरीके से। हो सकता है कि वो बुजुर्ग हो या आपसे स्मार्ट पर्सन हो, या हो सकता है कि कुछ ऐसी कैटेगरी वाला बंदा हो जो कि आप समझो यार हाँ ये वाकई मुझसे स्मार्ट है या खुद ही को समझता है स्मार्ट। तो आपने उनके साथ पुरानी तरीके से बात करनी है, आपने उनको फिर अप्रिशिएट करना है। उसके साथ आपने उनके साथ बात करनी है कि मुझे, मैंने ना एक पर्सन के साथ कांटेक्ट किया हुआ है। ओके, वैसे तो माशाल्लाह से छोटी एज में बहुत ही अमेजिंग लेवल का उनका एक्सपीरियंस जा रहा है, बट मेरी नज़र में आपसे मशवरा करना बहुत ही ज़रूरी था। मेरी नज़र में आपसे मशवरा करना बहुत ही ज़रूरी था,
तो उन्होंने ना मुझे इनवाइट किया हुआ है। अब वो बंदा जिस कैटेगरी के साथ बिलोंग करता है ना, स्टूडेंट है, आपको बता रहा हूँ, वो ग्रीन पर्सनैलिटी वाला बंदा स्टूडेंट है, या जॉब पर्सन है, या हाउस वाइफ है, या ओल्ड पर्सन है, आपने उनको वो चीज मेंशन करनी है, ठीक है, कि वो बंदे इस इंडस्ट्री वाले बंदे को या इस फील्ड वाले बंदे को सिखाते हैं कि वो कैसे, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए स्टडी का, हाउस वाइफ के लिए उनको बताते हैं कि कैसे वो हाउस वाइफ भी इंडिपेंडेंट बन सकती हैं अपने फ्री टाइम में, अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकती हैं, वेट लॉस में भी उनकी हेल्थी वो वेलनेस इंडस्ट्री है, हेल्थ लॉस में भी, ठीक है, उनकी ऐसी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप 2 महीने यूज करो आपका 20 kg, ठीक है, विदाउट जिम किए आपका लूज हो सकता है, आप उनको ये बता सकते हैं, ठीक है। आपने वो सेंटेंस खुद रेडी करने हैं, सारे सेंटेंस मैं रेडी करके आपको नहीं दूंगा, वो सेंटेंस आपने खुद रेडी करने हैं, जो कैटेगरी वाला बंदा हो आपने वो चीजें करनी है सारी, में आपने मेहनत भी खुद भी करनी है, ठीक है। तो आपने उनके साथ बात आगे कैसे करनी है, तो उन्होंने मुझे शाम के लिए इनवाइट किया है, बट मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी वो सेशन अटेंड करो, ताकि मुझे आप एडवाइस दे पाओ कि उसमें मेरे लिए क्या बेहतर है। और जो ग्रीन पर्सनालिटी वाले बंदे होते हैं ना, वो डीपली थिंकर होते हैं, ठीक है, वो रिसर्चर होते हैं, तो वो डीपली सोच समझ के आपको रिसर्च करके आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। अगर वो नहीं बता रहे, उनके साथ फॉलो अप करो कि हाँ क्या हुआ था, आपने वो सेशन अटेंड किया था, उसमें क्या नॉलेज थी, क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है, आपने उनके साथ वैसी बात करनी है। और जो बंदा डीपली थिंकर हो ना, आपने उसको जस्ट फर्स्ट वेबिनार में इनवाइट कर दिया ना, वो आपको खुद कहेगा कि मुझे भी ज्वाइन करना है, ठीक है, मुझे भी ज्वाइन करना है, ये चीजें यहाँ तक। तो आज हमने क्या सीखा, हमने पर्सनालिटी को कन्वर्ट भी कर दिया, हम किस बंदे के साथ किस तरीके से बात करें, हमारे जो नॉन पर्सन हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखें, कैसे हम समझें, वो तरीका, जिगजैग अप्रोच भी हमने समझ ली, ठीक है, जो अप्रोच हम करते हैं 3 तरीके होते हैं वो भी समझ लिए, उनके जो स्टेप हैं वो भी समझ लिया, उसके बाद इनवाइट करके सारा कुछ, अब 2 मिनट की प्रेजेंटेशन भी वो भी क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा बहुत ही मजे वाले टॉपिक है, आगे फॉलो अप किस तरीके से होगा, क्या चीज है,